प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा। वाचक स्वर संयुक्ता बनर्जी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले वीरों को अमृत महोत्सव में रतलाम नमन कर रहा है। अगस्त 2021 के 15वें दिन भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आजादी की जंग में रतलाम ने भी अनेकों बार बलिदान दिया है। सबसे यादगार दिन रतलाम के जहन में 16 जुलाई 1946 का है, जब तत्कालीन सरकार द्वारा निर्दोष निहत्थे जनसमूह के साथ खूनी होली खेली गई थी। उसके खिलाफ पूरा रतलाम एकत्र हो गया था। स्वतंत्रता संग्राम अंतिम चरण में पहुंच रहा था। तभी मिल बंद करके सरकार ने कई मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। मंशा थी कि आर्थिक तंगहाली में आंदोलन की बातें लोगों के दिल से निकल जाएंगी। मनमानी के खिलाफ 13 जुलाई 1946 को मजदूर सभा, प्रजामंडल, मुस्लिम लीग, तांगा यूनियन और खाकसार आदि संगठनों के 10,000 से ज्यादा लोगों को एकत्रित होकर जुलूस शहर भर में घुमाया। कॉमरेड खुमान सिंह, सुवालाल, कन्हैयालाल, रतनलाल और नियाज मोहम्मद सहित 22 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में शहर सराय चौराहे पर लोग एकत्रित हुए थे, तो रियासती पुलिस ने लाठीचार्ज और फिर दीवान टीजे राजा के आदेश पर अकारण गोलीबारी कर दी थी। एक आदिवासी महिला सहित मांगीलाल सूरजमल, दसाऊ ठाकुर, नसीर बांसवाड़ा वाला, मंगल सिंह घसीजी, अब्दुल रशीद अजीम खान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी मिलने पर लोकप्रिय समाजवादी नेता मामा बालेश्वर दयाल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मामले में दखल दिया और प्रतिनिधि गोपी कृष्ण विजयवर्गीय को रतलाम भेजा था। 1947 में भारत के आजाद होते ही आंदोलनकारियों की रिहाई हुई, लेकिन आज भी शहर सराय चौराहे को शहीद चौक नाम से जाना जाता है। दूसरी यादगार घटना 28 अगस्त 1931 में हुई, जब महात्मा गांधी और पंडित नेहरू मुंबई यानी उस वक्त के बंबई से दिल्ली जाते समय ट्रेन से गुजर रहे थे। रतलाम में ये खबर सुनते ही सियासती विरोध के बावजूद 7-8 हजार की भीड़ रेलवे स्टेशन पर लग गई थी, जिसे गांधी जी और नेहरू जी ने 20 मिनट के स्टॉपेज के दौरान संबोधित किया था। उल्लेखनीय है कि 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड के बाद शुरू हुए असहयोग आंदोलन में जिलेवासियों ने भाग लिया था। 1920 में कांग्रेस की पहली समिति बनी थी, जिसका अध्यक्ष मोहम्मद उमर खां को मनोनीत किया गया था। जिले के ग्राम रूपाखेड़ा के ग्रामीणों ने संकल्प ले लिया कि आजीवन केवल खादी ही पहनेंगे। स्वतंत्रता सेनानी रही सुंदरबाई व्यास ने 30 वर्ष की उम्र से खादी का ऐसा संकल्प लिया कि आजादी के 10 साल बाद बेटी की शादी की तो मामेरा भी केवल खादी का स्वीकार किया। 1935-36 के दौरान रतलाम में तत्समय के स्वाधीनता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता धीरज लाल शाह के निवास पर उदयलाल पांचाल, दीनदयाल भारतीय, लहर सिंह भाटी, मोहम्मद उमर और नारायण दास भगत आदि कार्यकर्ताओं ने बैठक कर आंदोलन किया था। अंग्रेजों द्वारा रोक लगाने के बाद भी 1 अगस्त 1937 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर कांग्रेस कमेटी ने नारायण दास भगत के निवास पर भारतीय ध्वज फहराया था। इसका असर ये हुआ कि आम लोग स्वप्रेरणा से आजादी के आंदोलन से जुड़ने लगे। 1900 के दशक की शुरुआत में भी रतलाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए आंदोलनों में सक्रियता से भाग और बलिदान दिया था। रतलाम साहित्य और पत्रकारिता के जरिए भी पूरे देश में आजादी की अलख जगाता रहा। रतलाम की काशी देवी पांचाल, जो क्रांतिकारी उदयलाल पांचाल की पत्नी थी, उन्होंने मालवांचल में पहली बार पर्दा प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1929 के आसपास चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हुकूमत से छुपते हुए रतलाम इनके घर पर ठहरे थे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।